इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को अपने बर्ताव के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। आप लोगों ने राज्यसभा के सभापति से भी मुलाकात की। किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ, और क्या मांग की आप लोगों ने? मैं 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं 4 लोकसभा का सदस्य रहा, 2 बार विपक्ष में, 2 बार सत्ता पक्ष में। इस तरह का कुकृत्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। विरोध का एक तरीका होता है, लेकिन आप 4 तारीख की, 9 तारीख की, 11 तारीख की घटनाओं को देखें। कभी शीशे तोड़ देना, सिक्योरिटी वालों को घायल कर देना, कभी मंत्री के हाथ से बयान को फाड़ देना, किसानों पर चर्चा हो तो आप टेबल पर चढ़कर सदन को रोक देना, कार्रवाई को रोक देना। फिर पिछले कल जो घटा उसमें तो ये दिखा कि कांग्रेस की सांसदों ने महिला सिक्योरिटी अफसर को गिरेबान से पकड़ के खींच लिया। टीवी को तोड़ने का काम या खींचने का काम भी इस तरह से कांग्रेस के सांसदों ने और विपक्ष के सांसदों ने करने का किया। कितना और नीचे गिरेंगे, कितनी लोकतंत्र की मर्यादा को और नीचे गिराएंगे। खुद तो गिरे, लेकिन देश की और लोकतंत्र की और सदन की, संसद की गरिमा को भी गिरा रहे हैं। इसलिए हमने राज्यसभा के चेयरमैन साहब से कहा कि आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई हरकत ना करे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराना चाहते थे, उनको रोक दिया। जब मोदी ने अपने मंत्रियों को कहा कि आप राज्यसभा में बैठकर क्वालिटी डिबेट को देखिए, तो राज्यसभा के सदस्यों ने जिस तरह की हरकत विपक्ष के लोगों ने की, अब नए मंत्री सांसद ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो कहते थे यहाँ बहुत अच्छी चर्चा होती है, लेकिन कितना नीचे गिराने का काम यहाँ के सांसदों ने किया है, वो पीड़ा हमारे नए मंत्रियों को भी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया रहा, संसद में आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी जी सदन के अंदर कितना समय उपस्थित रहे, ये भी जरूर देखना चाहिए। और अगर किसानों पर चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस के सांसदों ने क्यों रुकवाई? अगर पेगासस पर मंत्री बयान दे रहे थे तो कांग्रेस के सांसदों ने क्यों अवरोध पैदा किया और ये फाड़ दिए गए उसकी स्टेटमेंट को? अगर ओबीसी का बिल पेश हुआ तो उस समय तो आए, तो बाकियों पे चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि पहले दिन से मानसिकता बनाई थी वॉश आउट करना है। इन्होंने केवल सदन को वॉश आउट नहीं किया है, इन्होंने देश को कलंकित करने का काम किया, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया, दुनिया भर में बदनाम करने का काम किया। पूरे देश से राहुल गांधी जी समेत विपक्षी दलों को माफी मांगनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई राज्यसभा के चेयरमैन को करनी चाहिए। आखिरी सवाल, विपक्ष के नेताओं ने भी सभापति से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि जो भी हंगामा हुआ वो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मार्शलों ने महिला सांसदों के साथ भी बदसलूकी की, धक्का मुक्की की और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मैं इंडिया टीवी से निवेदन करता हूँ, जो पब्लिक स्पेस पे आपके पास जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनको जूम इन करके दिखा रहे हैं, उस पे दिखाइए कैसे कांग्रेस की महिला सांसदों ने गले से पकड़ के सिक्योरिटी अफसर को खींचा है, कैसे एक सांसद वहां पे टीवी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कैसे हाथापाई पर कांग्रेस के और वापी विपक्षी दलों के सांसद सिक्योरिटी वालों के साथ उतर आए। सिक्योरिटी का काम सदन की गरिमा को बनाए रखना है, वो किसी के नहीं है। उनको केवल टेबल को बचाना है, चेयरमैन को बचाना है, सदन को चलाते रहना है। आखिरकार ये नौबत क्यों आई? क्योंकि विपक्ष इतना नीचे गिर गया कि गिरते गिरते ये समझ नहीं पाए, अपने तो गिरे ही, साथ साथ में सदन की मर्यादा को भी गिराने का काम किया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमसर अजमेर के साथ अरुण प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।